सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्र को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथी, यदि हमारे पास में ज़मीन का रकबा कम है और हम कम ज़मीन में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं खेती से अगर, तो हमें अनाज वर्गीय फसलों की तुलना में जो है हमें सब्जी वर्गीय फसलों का चुनाव करना चाहिए। और उन सब्जी वर्गीय फसलों में भी ऐसी सब्जियों का चुनाव हमें करना चाहिए जिसमें लागत कम आती हो, जिसमें रोग और कीट कम लगते, उत्पादन इसमें अच्छा आता हो। तो किसान साथियों, ऐसी सब्जी का हम चुनाव करते हैं अगर, तो हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। तो आज हम आपको शिमला मिर्च की उन्नत खेती किस तरीके से करनी है, इस पर डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। किसान साथियों, यदि आप शिमला मिर्च की खेती करते हैं तो 1 एकड़ से आप अच्छा खासा पैसा कमा पाते हैं। शिमला मिर्च की खेती में प्रॉफिट की हम बात करें अगर किसान साथियों, तो ये उत्पादन और मंडी भाव पर डिपेंड करता है। नॉर्मली यदि आपको 100 रुपये किलो के हिसाब से भी मंडी भाव मिलता है अगर, तो इसमें लगभग 7 से 8 लाख रुपए आप जो है शिमला मिर्च की खेती से कमा सकते हैं किसान साथियों। इसमें लागत भी थोड़ी ज़्यादा आती है। यदि हम मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन से खेती करते हैं किसान साथियों, तो इसमें उत्पादन भी अच्छा मिलता है और अच्छी क्वालिटी के फल भी हमें मिलते हैं, लेकिन इसमें लागत थोड़ी ज़्यादा आती है। लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए की इसमें लागत आपको आएगी किसान साथियों। यदि आप नॉर्मल तरीके से खेती करते हैं तो उत्पादन तो आपको थोड़ा कम मिलेगा और इसके जो फल की क्वालिटी है वो भी थोड़ी कम मिलेगी आपको, और इसमें लेकिन लागत भी आपको कम आएगी। लगभग 1 एकड़ में 50 से 60 हज़ार रुपये की इसमें आपको लागत आने वाली है किसान साथियों। तो आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि शिमला मिर्च की खेती आपको किस तरीके से करनी है, इसमें कौन से खाद आपको डालने हैं, कौन सी दवाइयों का स्प्रे आपको करना है, कब इसमें कौन से रोग लगते हैं और रोगों का निदान किस तरीके से आप कर सकते हो, खरपतवार नियंत्रण कैसे आप कर सकते हैं, नर्सरी किस तरह से इसकी आप तैयार कर सकते हो। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। यदि हम सही जानकारी रखकर खेती करते हैं तो इसमें हमें नुकसान होने के बहुत कम चांसेस होते हैं किसान साथियों। कई बार हमें जानकारी के अभाव में या फिर नॉलेज के अभाव में जो है काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। किसान साथियों, बात आती है कि हमें किस महीने में शिमला मिर्च की खेती करना चाहिए। तो शिमला मिर्च की खेती पूरे वर्ष के 12 माह तक हम कर सकते हैं किसान साथियों। सभी महीने में खेती की जाती है। आपको ध्यान रखना है कि आपके पास में खेत कब खाली है। इसके अलावा आपको लगे कि मंडी भाव आगे चलकर अच्छा रहने वाला है तो आप उस महीने में खेती कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको नर्सरी तैयार कर लेनी है। उसके बाद में इसकी रोपाई आपको करना है। डायरेक्ट बीज आपको खेतों में नहीं लगाना है किसान साथियों। इसके बाद में बात आती है कि किस तरीके की मिट्टी होना चाहिए जिसमें हमें अच्छा उत्पादन मिले। तो वैसे तो शिमला मिर्च की खेती सही प्रकार की मिट्टी में हम कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए ज़्यादा जो हल्की भूमि होती है रेतीली वाली, उसमें आप ना करें। इसमें ज़्यादा उत्पादन आपको नहीं मिलेगा और लागत ज़्यादा आएगी, लेकिन उसमें प्रॉफिट आपको बहुत कम होगा। ध्यान रखिए कि जिस मिट्टी पे आप खेती कर रहे हैं वहाँ पे पानी का भराव ना हो, जल निकासी अच्छी हो सके तो आप बेड बनाकर खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा उत्पादन आपको मिलने वाला है किसान साथियों। बेड से बेड की दूरी आप जो 4 फीट की रखें, ऊंचाई 1 फीट की रखें और पौधे से पौधे की दूरी आप 1 फीट की रखें किसान साथियों। इसके अलावा यदि आप मल्चिंग लगा रहे हो, ड्रिप लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर ड्रिप और मल्चिंग लगाने से आपको पानी की बचत पहली हो जाएगी, उसके साथ ही जिसमें खरपतवार वगैरह उगते हैं किसान साथियों, मल्चिंग लगाने से खरपतवार की समस्या खत्म हो जाएगी। साथ ही जिसमें आप खाद देते हैं तो डायरेक्ट धूप से संपर्क न होने के कारण उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन इसमें लागत थोड़ी ज़्यादा आती है किसान साथियों। जो हाइब्रिड किस्में होती है किसान साथियों, 1 एकड़ में लगभग 100 ग्राम बीज की हमें आवश्यकता होती है। अगर हम कुछ उन्नतशील किस्मों की बात करें जो सबसे अच्छा उत्पादन देती है, जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के फल मिलते हैं, तो उनमें आप लगा सकते हो। सिजेंटा कंपनी की आती है किसान साथियों, इंद्रा के नाम से, बहुत अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा साइन की आती है कनिका के नाम से, VNR की आती है सुपर वंडर के नाम से, इसके अलावा BSF की आती है स्वर्ण के नाम से। इन चारों में से किसी एक को लगाकर आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। पहले इनकी आप नर्सरी डाल लें किसान साथियों, और नर्सरी डालने के बाद में जब 25 से 30 दिन के पौधे हो जाएं तब इन्हें उखाड़ कर आप खेतों में प्लांटेशन कर सकते हो। किसान साथियों, अच्छे उत्पादन के लिए हमें खाद प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा। फसल में जो है जितने अच्छे तरीके से हम खाद देंगे, जितने अच्छे से इसमें न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हम करेंगे, तो पौधा हमारा उतना अच्छा से वृद्धि करेगा, उतने अच्छे से फूल आएंगे, फल आएंगे और पौधा हमारा हरा भरा रहेगा किसान साथियों। तो बेसल डोज के रूप में आपको देना है 50 किलोग्राम इसमें DAP देना है, 50 किलोग्राम इसमें SSP देना है। साथ ही इसमें आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलाना है 10 ग्राम कोई भी अच्छी कंपनी का। साथ ही इसमें आपको MOP लेना है 20 किलोग्राम और साथ ही इसमें आपको यूरिया लेना है किसान साथियों 30 किलोग्राम। इन सभी का आप मिश्रण बना लीजिए। आपके खेत में फंगस वगैरह लगती है किसान साथियों, तो कोई भी अच्छी कंपनी का आप 500 ग्राम जो कि पाउडर फॉर्म में आएगा, फंगीसाइड आपको इसमें मिला लेना है। सभी का मिश्रण बनाकर आप जो है बेड पर डाल दें। उसके बाद में पौधरोपण करें और फिर सिंचाई करें किसान साथियों। फिर अगले आपका जो पहला खाद होगा जो कि 25 से 30 दिनों में होगा,
उसमें आपको लेना है किसान साथियों 25 किलोग्राम यूरिया लेना है और दानेदार 10 किलोग्राम इसमें सागरिका लेना है। दोनों को मिलाकर आप पौधे की जड़ों में डाल दें और सिंचाई करें। इसके बाद में आगे चलकर आप जो है अगले 20 या 25 दिनों के अंतराल में इसमें आपको खाद देने की आवश्यकता होगी, जो कि फसलों की बढ़वार और वृद्धि पर डिपेंड करेगा किसान साथियों। इसमें आगे चलकर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी दे सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट भी दे सकते हैं, आयरन सल्फेट भी दे सकते हैं। जिस तरीके से पौधे की डिमांड होगी उस तरीके से आपको खाद की इसमें आगे पूर्ति भी करना होगा। किसान साथियों, मिर्ची खेती में सबसे ज़्यादा रोग और कीट देखने को मिलते हैं। अगर हम कुछ प्रमुख रोग और कीट की बात करें तो इसमें जो पत्ता मरोड़ रोग आता है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है किसान साथियों। इसके अलावा जड़ गलन, तना गलन, आधे गलन, पत्ती धब्बा रोग, इस तरह के बहुत सारे इसमें रोग देखने को मिलते हैं। और कुछ कीट भी इसमें मिलते हैं जैसे माह हुआ, थ्रिप्स हुआ। इनके लिए आपको समय समय पर कीटनाशक और फंगिसाइड का स्प्रे इसमें करना होगा। आप चाहो तो प्रत्येक 15 से 20 दिन के अंतराल में स्प्रे कर सकते हो फंगिसाइड का और कीटनाशक दवाइयों का। तो इस तरीके से आप शिमला मिर्च की खेती करके जो है अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं और अच्छा उत्पादन इसमें आप ले सकते हैं। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी आपको। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।